प्रातः क्लास चल रहा था 23/11/1968 शनिवार को। दूसरा पेज। चित्रों की बात चल रही थी कि वो भी सीढ़ी का चित्र तो सब कुछ दिखलाता है ना भारत में। तो ये भारत की 84 जन्मों की कहानी ऐसे होती है। तो उस सीढ़ी के चित्र में भी तुम समझा सकते हो कि अभी फिर से तुम गोरा कैसे बनो, पतित से पावन कैसे बनो। ये तो है कि पतित पावन तो बाप है। और देखो वो आते हैं, उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तो देखो सेकंड में याद करते 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 अभी तुम बच्चों को तो ज्ञान तो है ना बच्चे, और दूसरों को तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो उनमें क्या है? अज्ञान है। तो देखो भारत अज्ञान की नींद में सो गए, और जब ज्ञान में था तो बहुत धनवान था। उनको सब कुछ था। और अब जब अज्ञान में आए हुए हैं तो है तो ज्ञान और अज्ञान तो ये तो है ही जरूर। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य। तो अभी ज्ञानी मनुष्य को तो देवता कहेंगे, अज्ञानी को फिर आसुरी ही कहना होगा। क्यों? कंट्रास्ट है ना देवता और मनुष्य। ये तो नामी ग्रामी है ना बहुत ही। और ये देवी देवताओं का राज्य तो सत्युग और त्रेता में ही होता है। मनुष्यों का राज्य होता है द्वापर और कलयुग में। ये बात तो तुम बच्चों की बुद्धि में सदैव रहनी है। और इन बातों को समझाने के लिए कैसे हम सर्विस करें, उसका ही सर्विस कैसे करो, इसीलिए ही बाप रोज पढ़ाते रहते हैं कि औरों की रोज रोज खिदमत कैसे करो। वो नहीं कहते हैं अपने फॉलोअर्स को कि तुम जा करके ये शास्त्र सुनाओ। शास्त्र सुनने से तो तुम देखा है कि कोई भी फायदा नहीं हुआ है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते सुनाते सुनाते कोई फायदा तो नहीं हुआ ना बच्चे। और ही नुकसान हुआ, नीचे गिर गए। और भले भी वो सुनाने वाले कितने भी विद्वान आचार्य पंडित हों, तो ये तो जानते हो कि बरोबर 1500 वर्ष हुआ है न संन्यास धर्म को। तो देखो नीचे से ही नीचे आते रहते हैं ना बच्चे। तो उनको ये सीढ़ी में समझाना होता है।
समझाने के लिए सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। भले कॉलेज में भी पढ़ें, गृहस्थ में भी रहें, बाप कहते हैं ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पढ़ाई पढ़ो। अभी पढ़ाई में भी कोई मदद या कोई मेहनत तो नहीं करते हैं। ऐसे भी नहीं कि सभी कॉलेज के बच्चे जब कोई यहाँ आकर के बैठ जाएंगे, नहीं, सारा दिन क्या करना है, अपने अपने शरीर निर्वाह पैसे तो चाहिए ना बच्चे। तो इस समय में बच्चों को पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि बाप कहते हैं ना कि गृहस्थ धर्म में पढ़ाई भी अंडरस्टूड है, तो पढ़ना भी है। बाकी जो टाइम कभी कोई मिलता है, सुबह मिले, दिन में मिले, शाम में मिले, तो वही ख्याल में आना चाहिए कि मुझे सर्विस कैसे करनी है औरों की, औरों का कल्याण कैसे करें। क्योंकि यहाँ बैठने से तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो। क्या तो जब भी कोई आते हैं तो वो तो पढ़ करके आते हैं, यहाँ बैठ करके कोई किसी को पढ़ाने का नहीं है। नहीं, ये तो यहाँ आते हैं कि बाप की मुरली सुने, कि बाप की मुरली में तो जादू है ना बच्चे, और वो गाया जाता है। बाप को भी जादूगर कहते हैं। और क्यों जादूगर कहते हैं जानते हो? कि वो गाते हैं कि मुरली जो बजती है तो उस मुरली में ही जादू है। अभी बाप जादूगर तो है ना बच्चे, तो मुरली भी तो वो ही बजाएंगे ना। तो मुरली में तेरी जादू, यानी तुम्हारे मुख से जो भी मुरली चलती है उसमें जादू है। और जादू कैसा है? देखो, मनुष्य से देवता बनाने का। ऐसे दुनिया में कोई जादूगर होता है जो ऐसे कर सके? मनुष्य को एकदम देवता बनाए दे। ऐसे दुनिया में तो कोई होता नहीं सिवाय बाप के। देखो, गायन भी है ना, मनुष्य ते देवता किए करतन लागी बार। तो अभी वो भी गाते हैं, दुनिया वाले भी गाते हैं, करतन लागी बार। तो ये भी तो वो बहुत महिमा करते हैं ना। तो बरोबर तुम जानते हो कि कोई मुश्किल तो नहीं होता है कि दुनिया जरूर नहीं बदलनी है, और पुरानी दुनिया खत्म होने की है, और जरूर विनाश भी होता ही है। इस विनाश को महाभारी महाभारत लड़ाई कहा जाता है। ठीक है ना बच्ची? क्योंकि उस महाभारत लड़ाई के समय ही राजयोग सीखते हो।
तो राजयोग सीख कर जरूर राजा भी बनने का है। तो जबकि ये समझते हो अभी बच्चे बरोबर, ये 84 जन्मों के बाद हमको फिर पहला ही जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करती है। तो जरूर ये समझना चाहिए कि सारी हिस्ट्री, सारी ज्योग्राफी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो भी हो गया है वो फिर रिपीट जरूर करना है। ये बाबा कहते हैं ना, जब यहाँ बैठे रहते हो तो तुम बच्चों को ये याद रखना पड़ता है कि अभी हम वापस जाते हैं, अभी फिर सतो प्रधान देवता बनते हैं, और इस समय तो हम तमो प्रधान बन ही गए हैं। ठीक है ना बच्चे? और अभी मनुष्य तो मनुष्य ही है। हाँ, दैवी गुण धारण करने से, सतो प्रधान होने से फिर उनको देवता कहा जाता है। अभी तो इन मनुष्यों को देवता नहीं कहा जाता, दैवी गुण नहीं है। तो बाप बैठ करके समझाते मीठी मीठी बच्चों को कि सर्विस तो कर सकते हो है, और कैसे भी करके सर्विस कर सकते हो, कहाँ भी जा करके कर सकते हो। 23/11/1968 की प्रातः क्लास का 30 रुपये। भले कितना भी धंधे धोरी वाला मनुष्य हो, बाप कहते हैं ना कि घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए एक तो पवित्रता की पहली युक्ति, क्योंकि प्योरिटी इज द फर्स्ट। प्योरिटी है तो पीस भी है, तो प्रॉस्पेरिटी भी है। अब ये तो जानते हो बरोबर, प्योरिटी है तो बरोबर हम प्योर बन करके यहाँ नहीं रह सकते, फिर हमको तो पवित्र धाम, शांति धाम में जरूर जाना है। ये तो बच्चों को अभी निश्चय है ना बरोबर कि जब हम पवित्र बनेगा तो हम यहाँ रहने का नहीं है। इन आत्माओं को इन शरीर के साथ नहीं रहना, क्योंकि ये शरीर तो इम्प्योर है, और इस पुरानी सृष्टि में तो इम्प्योर ही रहने वाले हैं। सृष्टि इम्प्योर है तो ये 5 तत्व भी इम्प्योर हैं, और इन 5 तामसी तत्वों से फिर इस समय तुम्हारी ये शरीर भी तो बनते हैं ना। वो गाया जाता है ये मिट्टी का पुतला, अब सिर्फ मिट्टी का तो पुतला नहीं बन सकता है, 5 ही तत्व चाहिए। तो इसमें, इस दुनिया में 5 तत्व का ये शरीर बनता है। और आत्मा कोई तो कोई तत्व वत्व की तो बात नहीं है, वो तो बनने की चीज क्या है, वो तो है ही है। और ये बुत तो देखो कितना बड़ा बनाते हैं, इस आत्मा को देखो कितने आर्गन से मिलती है, जिन आर्गन से ये सारा कर्तव्य करते हैं।
उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, कोई भी कर्म करते हैं। और ये सभी करते कौन है? कहेंगे कि आत्मा। क्योंकि ये शरीर भी वंडरफुल बना हुआ है और ये दुनिया ही बड़ी वंडर है। एक तो वंडरफुल है सबसे जास्ती बाप, जो आत्मा का परिचय देते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को आत्मा का परिचय तो बिल्कुल नहीं था कि हम आत्मा हैं, इतनी छोटी बिंदी है। और कितना शरीर पहले छोटा मिलता है, और ये शरीर कैसे बनते हैं, कैसे जब 7 महीने का या 8 महीने का होता है तो कैसे आत्मा उसमें प्रवेश करती है, शरीर कैसे बढ़ता है। तो ये हर एक चीज है जो वंडरफुल है ना बच्चे। कोई भी चीज देखो वंडरफुल। ये जानवर कैसे बनता होगा, ये हाथी देखो कैसे बनते होंगे। है तो उनमें भी यही सीमेंट। तो उस चीज के लिए ये रथ कैसा बनता है इस हाथी के पेट में, ये भी वंडर है। वंडर ही है ना बच्ची, क्योंकि ये सभी बैठ करके समझने से कि कैसे बड़ी बड़ी चीजें बनती है। और आत्मा तो सब में छोटी ही आत्मा है, और हाथी इतना बड़ा बनेगा। छोटी सी आत्मा जा करके उस हाथी में धंसती है, और हाथी कितनी बड़ी चीज। ऐसे और भी जानवर होते हैं, देखो कितने बनते हैं। तो बाप बैठ करके जानवरों के लिए समझाते हैं कि भाई उनकी तो हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बताएंगे ना, तो गाया ही जाता है 84 जन्म। तो अभी हाथियों का तो जन्म नहीं समझना है ना, पहले तो समझने का है अपने मनुष्य जीवन का, मनुष्य जाति का। और गायन भी ऐसे ही है कि मनुष्य कितने जन्म लेते हैं। मनुष्य के लिए गाया हुआ है कि भाई 84 लाख जन्म लेते हैं। तो उन 84 लाख में फिर वो सभी आ जाते हैं कि भाई हाथी का हो, फलाने का हो, टीरे का हो, कोई भी प्राणी का हो, इससे दिखलाई पड़ते हैं। ये जो कहते हैं कि 84 कोई मनुष्य की तो वैरायटी नहीं है ना बच्चे, कि लाखों की मनुष्यों की वैरायटी हो। और मनुष्यों की वैरायटी भी तो समझाया है ना कि जितने धर्म हैं उतनी ही उनकी वैरायटी बनती है। हर धर्म वाले के फीचर्स अलग अलग। तो ये आत्मा कितने फीचर्स में शरीर लेती है। 84 जन्म में ही फीचर्स अलग अलग मिलते हैं। और फिर यही वंडर है कि फिर जब रिपीट होता है तो वो ही आत्मा।
और कल्प कल्प वो ही फिर शरीर उनको मिलते हैं, और फिर उन शरीरों का फीचर्स भी फिर वो ही रखते आते हैं। तो नारायण का फीचर्स भी तो फिर जाते हैं ना, कृष्ण का फीचर्स भी फिर जाते हैं, रामचंद्र का फीचर्स भी फिर जाते हैं। फिर कर करके हर जन्म में तन तो दूसरा ही मिलता है ना, तो फीचर भी उनका अलग होते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण काला, कृष्ण सांवरा, नहीं, कृष्ण की आत्मा की बात है। घड़ी घड़ी कहना है सबकी आत्मा, कृष्ण की आत्मा, नारायण की आत्मा, तुम्हारी आत्मा, भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर के पार्ट बजाती है। ओम।